तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। सवाल नंबर 6, याद दिया है कि कोण एक्स वाई जेड बराबर है 64 डिग्री है और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। देखिए यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड कितना डिग्री दिया है, 64 डिग्री, और ये जो एक्स वाई जो है उसको कहाँ तक बढ़ाया हुआ है, बिंदु P तक बढ़ाया हुआ है। देखिए ये जो एक्स वाई है उसको कहाँ तक बढ़ाए हम, बिंदु P तक बढ़ाए। ठीक है, चलिए आगे क्या बात बोला है, दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। तो ये आकृति आपको दिया हुआ नहीं है, खुद से बनाना होगा। यदि किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। देखिए समद्विभाजित का मतलब क्या, समद्विभाजित का मतलब होता है दो बराबर बराबर में टुकड़ा में बांटना। ठीक है, तो वाई क्यू जो है ना क्या कर रहा है, कोण जेड वाई पी को दो बराबर भाग में बांट रहा है। समद्विभाजित मतलब दो बराबर भाग में बांट रहा है। देखिए जेड वाई पी मतलब जेड से कहाँ जाएगा वाई, वाई से कहाँ जाएगा पी, मतलब ये बड़ा वाला कोण, ये बड़ा वाला कोण को क्या कर रहा है, जो वाई क्यू है, देखिए यहाँ बीच में जो वाई क्यू है ये क्या कर रहा है, इस कोण को, ये पूरा बड़ा कोण को क्या कर रहा है, दो टुकड़ा में बांट रहा है। ठीक है, दो टुकड़ा में आधा आधा क्या कर दिया, दो टुकड़ा में देखिए बांट दिया। ठीक है, लेकिन क्या किया है, समद्विभाजित किया है। समद्विभाजित मतलब दोनों साइड बराबर बराबर हिस्सा में बांटा है, ये जो बीच का लकीर है। ठीक है, तो कोण एक्स वाई क्यू मतलब एक्स से कहाँ जाएंगे वाई, वाई से कहाँ जाएंगे क्यू, ये कोण एक्स वाई क्यू मतलब ये बड़ा वाला कोण, ये वाला कोण। ठीक है, और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी। ठीक है, क्यू वाई पी कौन सा है, क्यू से कहाँ जाएंगे वाई, वाई से कहाँ जाएंगे पी, यानी कि इस कोण का भी हम लोग क्या करना है, मान निकालना है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, इस कोण का प्रतिवर्ती का मान निकालना है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं सवाल को। हल, माना कि जेड वाई पी बराबर क्या मान लिए एक्स। ठीक है, तो ये पूरा आपका जेड वाई पी कौन सा है, ये वाला कोण है आपका पूरा बड़ा वाला, तो इसको हम क्या मान लिए, पूरा को मान लिए एक्स। ठीक है, तो कोण क्यू वाई जेड क्या होगा, एक्स बाई टू। क्यू वाई जेड कौन सा होगा, क्यू वाई जेड, ये वाला कोण क्या हो जाएगा, एक्स बाई टू। कैसे एक्स बाई टू हो जाएगा, देखिए ये आपका ये पूरा कोण को हम क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। तो जैसे इस लकीर इसको क्या कर देगा, काट देगा, तो क्या होगा, इधर का और इधर का दोनों क्या हो जाएगा, बीच में टुकड़ा हो जाएगा। टुकड़ा होगा मतलब आधा आधा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये पूरा को हम क्या किए हैं, एक्स माने हैं, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का कोण को क्या माने हैं, एक्स माने हैं। तो अगर जब दो टुकड़ा में बढ़ जाएगा तो ये वाला जो टुकड़ा होगा उसका मान कितना होगा। ठीक है, और दोनों बराबर बराबर टुकड़ा में बंट रहा है। ठीक है, तो किसी को अगर बराबर टुकड़ा में अगर बांटना है तो कितना से भाग करना पड़ता है, 2 से भाग करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि 10 को भी दो बराबर टुकड़ा में बांटना है तो किससे भाग करना पड़ेगा, 2 से। तो देखिए कितना हो जाएगा, 5, यानी 5 5 दो टुकड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ध्यान सुनिएगा। तो ये बड़ा वाला जो एक्स है उसको हम दो टुकड़ा में बांट रहे हैं, तो क्या होगा, इस साइड का जो कोण होगा वो कितना होगा, एक्स बाई टू होगा, और इस साइड का जो कोण है वो भी क्या होगा, एक्स बाई टू होगा, मतलब एक्स बटा 2। ठीक है, इस कोण का मान कितना होगा, एक्स बटा 2। ठीक है, तो एक्स बटा 2 प्लस 64 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ये कैसे लिखिए, देखिए ध्यान सुनिएगा मेरे बात को। हम लोग जानते हैं कि एक लकीर के ऊपर में, एक लकीर ऊपर में बनने वाला जितना भी कोण होता है उसको जोड़ने से कितना होता है, बराबर में 180। तो लकीर के ऊपर में कौन कौन सा कोण बन रहा है, एक्स बाई टू और 64, मतलब एक्स बाई टू मतलब एक्स बटा 2। ठीक है, ये तीनों कोण क्या हो रहा है, इस लकीर के ऊपर में क्या हो रहा है, बन रहा है, इस रेखा के ऊपर में बन रहा है। ठीक है, तो कोई रेखा के ऊपर में अगर क्या होता है, जितना भी कोण बनता है सबको अगर जोड़ देने से बराबर में कितना होता है, 180। इसलिए देखिए जितना भी कोण था सबको जोड़ दिए रेखा के ऊपर वाला, तो हम लोग को बराबर में कितना मिलेगा, 180। ठीक है, रेखा के ऊपर बनने वाला कोण को जोड़ के बराबर में कितना दिखाना होता है, 180। ठीक है, क्योंकि वो बराबर होता है किसके साथ, 180 के साथ। ठीक है, तो समझ में आ गया क्यों दिखा दिए। आगे बात करते हैं। देखिए नीचे नीचे में सेम सेम है तो उसके बदले में एक बार, देखिए जब नीचे नीचे बट्टा वाला जोड़ में जब नीचे नीचे सेम सेम रहता है तो उसके बदले में एक बार लिखना पड़ता है, ऊपर में कोई बदली नहीं होता है। जब नीचे नीचे सेम सेम रहता है तो ऊपर में कोई बदलाव नहीं होता है। तो एक्स है तो एक्स, प्लस है तो प्लस, एक्स है तो एक्स, और प्लस है तो देखिए ध्यान सुनिए, प्लस में था, इधर आके क्या हो गया, -64 हो गया।
ठीक है। और इसके साथ माइनस कर दिए तो कितना हो गया 116। यहाँ देखिएगा x और x को जोड़ेंगे कितना हो गया 2x हो गया, नीचे में कितना है 2, तो ऊपर का 2 नीचे का 2 कट गया तो x का मान कितना निकल गया 116। ठीक है, x का मान कितना निकल गया, ये पूरा बड़ा वाला जो कोण x मान थे इसको पूरा को, इसका मान कितना आ गया 116। ठीक है, तो कोण एक्स वाई क्यू कौन सा होगा, देखिए एक्स वाई क्यू मतलब ये वाला कोण, ये वाला कोण। ठीक है, ये वाला कोण, ये कोण कौन सा कोण को जोड़ने से मिलेगा, देखिए x/2 और 64 डिग्री को जोड़ने से ये बड़ा वाला कोण क्या होगा मिलेगा। इसीलिए एक्स वाई क्यू, ठीक है, एक्स वाई क्यू बराबर क्या लिखे हैं यहाँ 64 प्लस x/2। ठीक है, ये दोनों कोण को मिलाने से, ये दोनों कोण को मिलाने से क्या हो रहा है, ये जो बड़ा वाला जो कोण बन रहा है ये वाला हमको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए x का मान कितना है 116, नीचे में 2 है तो 2 से काटेंगे तो कितना होता है 58 होता है, और यहाँ पे कितना है 64 और 58 देखिए बचा, तो देखिए दोनों को लिख दिए 64 प्लस 58 और दोनों को जोड़ देने से कितना होता है 122। ठीक है, चलिए अगला है फिर कोण QYP, कोण QYP निकालना है। QYP कौन सा होगा QYP, ये वाला कोण क्या होगा QYP। ठीक है, तो QYP कितना होगा, देखिए QYP बराबर आपका कितना मान निकला हुआ है यहाँ पे पहले से कोण आपका x/2 निकला हुआ है, तो x का मान कितना रख देंगे 116, नीचे में 2 है तो 2, अगर काटेंगे तो कितना निकल जाएगा 58। तो इस प्रकार से QYP का मान 58 निकल गया। और लेकिन ध्यान सुनिएगा मेरे बात को कि यहाँ पे QYP नहीं निकालना था, क्या निकालना था प्रतिवर्ती QYP निकालना था। तो किसी का भी प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी मान आया है यहाँ पे उसको क्या करते हैं 360 डिग्री से क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। तो समझ में आ गया, तो इसको माइनस करने से क्या होगा आपका 200, तो इसको माइनस करने से क्या होगा 302 डिग्री। तो बस इस सवाल में यहीं तक।